हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज हम आपको इस वीडियो में एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए टेंस में परिवर्तन संबंधित नियम के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बताया था और एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ सामान्य नियम के बारे में भी बताया था। तो हम जितने भी सेंटेंस होते हैं उनको अलग अलग करके उनको एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए टेंस के नियम देखेंगे। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है सेंटेंस के प्रकार, जो कि 5 प्रकार का होता है, जिनमें से पहला है एडजेक्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार हैं सेंटेंस के, जिनमें से 3 यहाँ पे हैं, 3 एडजेक्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव। इनकी तीनों के पैसिव बनते हैं। बाकी ये जो ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये दोनों इनके पैसिव नहीं बनते हैं। तो अब सबसे पहले हम एडजेक्टिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए टेंस संबंधित नियम देखेंगे। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होता है और इनमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं। तो एडजेक्टिव सेंटेंस में किसी कार्य के होने या ना होने का बोध होता है, जैसे कि ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। हमने जितने भी टेंस पढ़े हुए हैं उनमें सभी के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के भी नियम पढ़े हुए हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी कार्य के घटित होने का बोध होता है, वहीं नेगेटिव सेंटेंस में किसी कार्य के न होने का पता चलता है। तो ये दो प्रकार हुए एडजेक्टिव सेंटेंस के। तो हम आज इस वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस में के अंतर्गत आने वाले टेंस, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाने के नियम देखेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि उसका पैसिव नहीं बनता है। तो आइए हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए टेंस संबंधित नियम देखते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम है, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हर एक टेंस में लगना है। ये हमने आपको सामान्य नियम में ही बताया था। और प्रीपोजिशन बाई और अंत में सब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर वाक्य निगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम उसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एम आर और इसके बाद ही नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन बाई और अंत में सब्जेक्ट लगाएंगे। तो आइए हम दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं, जिनमें से पहला है राम इट्स अ मैंगो, ये अफर्मेटिव के लिए है, और दूसरा वी डू नॉट रिस्पेक्ट हिम, ये निगेटिव के लिए है। दोनों एक्टिव वॉइस में हैं, हमें एक एक करके इन्हें पैसिव वॉइस में बनाना है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव वाला बनाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि ये वाक्य किस टेंस में है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना है, तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये हमें पहचानना होगा। जैसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम में पढ़ा था कि एक वचन करता हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं, और बहुवचन के साथ वर्ब को ऐसे ही लिख देते हैं, फर्स्ट फॉर्म को वैसे ही लिख देते हैं। तो राम, जो कि एक वचन है, इसके साथ वर्ब में यस या यस यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट अलग करेंगे। ऑब्जेक्ट अ मैंगो, जब हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको पहले लिखेंगे अ मैंगो। अब ये भी सिंगुलर है, इसके लिए हम इज लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे इट है, इट का थर्ड फॉर्म इटेन, प्रीपोजिशन बाई, और राम को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो राम ही हो जाएगा। तो ये वाक्य पैसिव में हुआ। अब ये दूसरा वाक्य को बनाते हैं, जिसमें डू नॉट, ये निगेटिव डू नॉट लगा हुआ है, निगेटिव है, और हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है।
तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, हिम जो कि ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही होगा, ही के साथ इज और यहीं पे नॉट लगेगा। और रिस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, प्रीपोजिशन बाई, और वी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अस होगा। ये वाक्य पैसिव में हुआ। तो ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए नियम उदाहरण सहित देख लिए। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव को एक्टिव से पैसिव बनाने के क्या नियम हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए ये नियम हमने लिखे हैं, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर, और इज एम आर के साथ हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और फिर अंत में सब्जेक्ट लगाएंगे। वहीं निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, और इसके बाद ही हम नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, और फिर अंत में सब्जेक्ट। तो ये इनके नियम हैं। तो आइए हम इसे एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये दो सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और एक्टिव वॉइस में हैं, जिनमें से पहला अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल है और दूसरा निगेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले अफर्मेटिव वाले को हमें पैसिव में बदलें। तो इसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अ मैंगो जो कि ऑब्जेक्ट है, जब हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ मैंगो, अब यहीं पे इज लगेगा इसके अनुसार, और फिर बीइंग भी लगाना है इसके साथ ही, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, प्रीपोजिशन बाई, और आई को जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी होगा। ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में हुआ। अब यही एक निगेटिव वाला बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट और लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके साथ इज, और यहीं पे हमें नॉट लगाना है, फिर बीइंग, रिटेन, बाई, और ही जो सब्जेक्ट है इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम होगा। ये पैसिव वॉइस में हो गया। तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम उदाहरण सहित देख लिए। अब इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए नियम को देखेंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम जो हमने लिखे हैं। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का देखते हैं, जिनमें सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके अनुसार हैज या हैव, फिर इसके साथ हमें बीन का भी प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, और अंत में सब्जेक्ट लगाना है। वहीं निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज या हैव बीन, हैज या हैव, और इसके बाद हमें नॉट लगाना है, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, और अंत में सब्जेक्ट लगाना है। अब आइए हम इसका भी एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल है अफर्मेटिव के लिए, दे हैव चीटेड मी। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मी ऑब्जेक्ट है, जब हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई होगा, आई के साथ हैव, और यहीं पे बीन लगाएंगे। चीटेड थर्ड फॉर्म पहले से लगा हुआ है वाक्य में, वैसे ही लिख देंगे, चीटेड बाई, और दे को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम। ये पैसिव वॉइस में हुआ। दूसरा वाक्य है निगेटिव के लिए, सी हैज़ नॉट टॉट हर। जब हर ऑब्जेक्ट है, जब हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी होगा, सी के साथ हैज़, और यहीं पे नॉट लगाएंगे, नॉट, बीन, फिर टॉट जो कि टीच का थर्ड फॉर्म पहले से लगा हुआ है, इसी तरह लिखेंगे, टॉट, प्रीपोजिशन बाई, और सी को जब अब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर। ये वाक्य पैसिव वॉइस में हुआ। तो इस वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट टेंस के सभी टेंसों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों के एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए नियम बताएं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे
हम आपको आगे वीडियो में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस को भी वीडियो के जरिए बताने का प्रयास करेंगे. सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू द चैनल स्टूडेंट लाइफ, and I hope you will be enjoy with this video. So please like and share to this video. Thank you.